नमस्कार, जय हिंद। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश योगी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर, आपका साथी योगी। आज एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि स्थगित होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है एग्ज़ाम के, वो ये कि अभी बैक और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म नहीं भराया गया। और 25 तारीख में नोटिस जारी हुई है कि बैक और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा जाएगा। 27 उसका लास्ट डेट है। इतनी जानकारी मैंने आपको वहाँ दी थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि किसे भरना है किसे नहीं भरना। तो इस वीडियो में हम आपको 3 सवालों के जवाब देंगे जो कि आपने वीडियो के बिगिनिंग में देखे हैं। पहला सवाल है कि कौन भरेगा बैक पेपर या अंक सुधार का फॉर्म, यानी कि जो बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म है उसे कौन भरेगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि कितनी फीस लगेगी उस फॉर्म को भरने में। तीसरा जो है सवाल जो है उसको कहते हैं कि भाई 2 नवंबर से परीक्षा हो पाएगी या नहीं। इसके लिए मैं आपको लॉजिक दूंगा कि लॉजिकली हो पाएगी या नहीं। अब होगा क्या वो भविष्य में है, लेकिन तीनों सवालों के जवाब पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन भरेगा बैक पेपर, अंक सुधार का फॉर्म, यानी कि बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म किसे भरना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, एक है बैक पेपर, दूसरा है इम्प्रूवमेंट यानी कि अंक सुधार। बैक पेपर भरने के लिए अलग कैटेगरी है, इम्प्रूवमेंट कोई भी भर सकता। तो सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट्स इस समय थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये फॉर्म फिल करना है। बात स्पष्ट हो गई, साफ साफ बात। वही स्टूडेंट्स जो थर्ड सेमेस्टर में हैं, अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स भरेंगे। जो स्टूडेंट्स इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उनका इस बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट से कोई मतलब नहीं। एक बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात, अब इस बात पर जिक्र करते हैं कि किसको किसको बैक भरना है, किसको इम्प्रूवमेंट भरना। बैक भरने के लिए सीधे सीधे मैं आपको बता दूं कि 3 कैटेगरीज पर आप ध्यान दीजिए। 3 प्रकार के स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको बैक पेपर का फॉर्म भरना है। ये बात उनके अपने रिजल्ट से पता चले। उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, यानी कि जो स्टूडेंट्स इस समय थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनके जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो, और जो फिफ्थ सेमेस्टर में है उनके थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट। फिफ्थ में कौन होगा? केवल एलएलबी के स्टूडेंट्स होंगे, बाकी और कोई नहीं है। यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है उसे देख करके पता चलेगा कि उन्हें बैक फॉर्म भरना है या नहीं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके रिजल्ट पर। आप तुरंत अपना रिजल्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर का निकाल करके चेक करिएगा। अगर आपके रिजल्ट पर एफ लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है, उस कंडीशन में आपको बैक पेपर भरना। नंबर 2, अगर आपके रिजल्ट पर कैरी ओवर पेपर लिखा, कैरी ओवर पेपर, कैरी ओवर के साथ साथ आगे कुछ पेपर के कोड दिए होंगे। किन किन पेपर्स में आपको कैरी ओवर किया गया है, उन पेपर्स के नाम का जिक्र, उन पेपर्स के कोड का जिक्र आपके रिजल्ट में होगा। जहां पर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण लिखा रहता है, वहीं पर कैरी ओवर लिखा होगा। और कैरी ओवर के साथ साथ आपको कुछ पेपर के कोड भी दिए होंगे, जैसे HIS 106 हो सकता है। कोई भी, मतलब किसी जो भी सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन में हैं, उन्हीं में से कुछ पेपर के कोड आपके रिजल्ट पर लिखे होंगे। ऐसा इसलिए लिखे होंगे कि वो आपका क्लियर नहीं होगा, वो आपका पास नहीं होगा, इसलिए उसको कैरी ओवर पेपर लिख करके उसका कोड सामने लिखा होगा। तो जिन जिन पेपर्स का कोड कैरी ओवर के सामने लिखा हुआ है, उन सभी पेपर्स में आपको बैक पेपर भरना है। 2 बातें हो गई। तीसरा जो है, अगर आपके किसी पेपर का नंबर नहीं चढ़ा,
रिजल्ट में किसी भी सब्जेक्ट के किसी पेपर का नंबर नहीं चढ़ा है, उस जगह पर ब्लैंक है, तब भी आप उसका बैक पेपर दें। तो 3 सिचुएशंस आप अपने रिजल्ट में चेक करिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको बैक पेपर भरना है या नहीं। पहला सिचुएशन क्या है कि आपके रिजल्ट पर F लिखा हो, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, आपके रिजल्ट पर कैरी ओवर लिखा हो और उसके सामने कुछ पेपर के कोड लिखे हों। थर्ड थिंग जो है वो ये हो सकती है कि आपके किसी पेपर का नंबर नहीं चढ़ा हो, उसमें ब्लैंक लिखा हो, ब्लैंक लगा हो, या तो आप उस पेपर को एब्सेंट हैं, या तो उसमें फेल हैं, या तो उसमें आप पेपर नहीं दिए हैं, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। अगर आपका किसी पेपर का नंबर नहीं चढ़ा है, उस कंडीशन में आपको बैक का फॉर्म भरना है। 3 स्थितियां हो गई, 3 सिचुएशन हो गई आपका बैक का फॉर्म भरने की। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट का फॉर्म कौन भरेगा। देखिए, इंप्रूवमेंट आपके जो 3 विषय हैं, 3 विषयों में से किसी एक विषय के एक पेपर या सभी पेपर, 2 पेपर, जैसे 3 पेपर हैं किसी विषय में तो 2 पेपर या तीनों या एक, या फिर किसी विषय के 2 ही पेपर हैं तो 1 पेपर या दोनों, यानी कि किसी भी विषय के 1 पेपर, 2 पेपर या सभी पेपर में, लेकिन एक ही विषय के कोई भी स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट की परीक्षा दे सकता है, जिसको ये लगता है कि मैं दोबारा से परीक्षा दे करके अपने अंक बढ़ा सकता हूं। मान लीजिए किसी विषय के किसी पेपर में आपका नंबर कम है, 50 से कम है, ज़्यादा है, ठीक है, मिनिमम से कम है, किसी भी स्थितियों में आपको महसूस हो रहा है कि इस पेपर में आपका नंबर कम है और अगर आप दोबारा परीक्षा दे लें तो आपका अंक बढ़ सकता है, तो इस स्थिति में आप इंप्रूवमेंट की परीक्षा दे सकते हैं। तो आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे। इंप्रूवमेंट किसी एक विषय के सभी पेपर या 1 या 2 पेपर में भरा जा सकता है। बात क्लियर? तो जो है इंप्रूवमेंट का फॉर्म कोई भी भर सकता है जो अपना किसी पेपर या किसी विषय में अंक बढ़ाना चाहता है। अगर इस परीक्षा को देने के बाद आपके अंक बढ़ते हैं तो बढ़ा हुआ अंक आपकी मार्कशीट पर आ जाएगा। अगर नहीं बढ़ता है, उतना ही रहता है या कम हो जाता है, उस स्थिति में जो पूर्व में अंक आप पाए थे वो आपका लिखा रहेगा। यानी कि आपका अंक किसी भी स्थिति में जो अंक आप पहले पा चुके हैं उससे कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा या उससे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक स्थिति बनी जिसमें आप इंप्रूवमेंट देंगे और 3 स्थितियां हैं जिसमें आप बैक पेपर का फॉर्म भरेंगे। ये हुआ आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल ये है कि कितनी फीस लगेगी। तो इस सवाल का जवाब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बेटा 25 तारीख की डेट में यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने आपको नोटिस जारी कर दी कि भाई बैक पेपर इंप्रूवमेंट फॉर्म भरना है। लेकिन उन्होंने ना तो नोटिस में बताया ना ही कहीं अलग से बताया कि पर पेपर कितनी फीस देनी है स्टूडेंट को, कितनी फीस स्टूडेंट को देना है एग्जामिनेशन के लिए, इस बात का मेंशन कहीं नहीं हुआ। और 25 तारीख की नोटिस है, आज 26 तारीख है, 26 तारीख की रात 11 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी तक ये फॉर्म वेबसाइट पर ओपन भी नहीं हो रहा है। कल की डेट लास्ट डेट है अकॉर्डिंग टू दैट नोट। 27 तारीख लास्ट डेट है और 26 की रात 11 बजे तक इंप्रूवमेंट और बैक पेपर का फॉर्म खुल नहीं रहा है, कोई ऑप्शन वेबसाइट पर आया नहीं। तो जब फॉर्म ही नहीं आया वेबसाइट पर अभी तक, तो भरे जाने या फीस का कोई जिक्र नहीं। तो ना तो विश्वविद्यालय ने नोटिस में किसी फीस का जिक्र किया है, फीस लगती है बैक पेपर इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन कितनी लगेगी, क्या लगेगी, कैसे जमा होगी और फॉर्म भरेगा तो कहां पर भरेगा, अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन, ऐसी कोई जिक्र, ऐसा कोई नोटिस विश्वविद्यालय से आया नहीं है और अभी फॉर्म भरा भी नहीं सका। तीसरा, एक और स्पष्ट बात कर दें कि जो कैंपस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्वयं से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कैंपस स्टूडेंट लॉगिन में जा करके अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, यदि आप कैंपस के स्टूडेंट हैं तो आपका अपना बैक पेपर का फॉर्म, इंप्रूवमेंट का फॉर्म या एग्जामिनेशन फॉर्म, सारे फॉर्म आपको खुद से भरने हैं।
लेकिन अगर आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उस कंडीशन में आप अपने कॉलेज में संपर्क करेंगे, अपने कॉलेज में बताएंगे और कॉलेज वाले आपका फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो कॉलेज लॉगिन से कॉलेज वालों का फॉर्म भरा जाएगा और स्टूडेंट लॉगिन से कैंपस के स्टूडेंट्स का फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि डायरेक्ट वेबसाइट पर स्टूडेंट केवल कैंपस का स्टूडेंट फॉर्म भरेगा और जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनका फॉर्म कॉलेजेस के थ्रू ही भरा जाएगा, कॉलेजेस के माध्यम से ही भरा जाएगा। ये भी बात स्पष्ट हो गई। अब आपके तीसरे और आखिरी प्रश्न पर बात करते हैं कि सवाल ये है कि क्या 2 नवंबर से परीक्षा हो सकेगी। तो इसका भी जवाब भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब है। सीधा सीधा अभी मैंने जिक्र किया कि 27 तारीख लास्ट डेट है और 26 तारीख की आज अभी रात 11 बजे तक ना तो फॉर्म है ना ही तो फीस है, किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि एक भी फॉर्म अभी तक भरा नहीं जा सका। अगर कल हम मान लें कि सुबह फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाए, फीस डिसाइड हो जाए, तब भी एक बात तो स्पष्ट है कि 27 तारीख को सारे फॉर्म नहीं भरा सकते। ठीक है, 27 तारीख में सारे फॉर्म नहीं भरे जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि 27 तारीख तक सारे कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस बंद है, कोई भी स्टूडेंट नहीं आएगा और सारे कॉलेजेस बंद हैं, कोई वहां भी कोई स्टूडेंट या कोई स्टाफ नहीं जाएगा। तो भैया कॉलेज वाले कैसे फॉर्म भरेंगे और स्टूडेंट्स कैसे फॉर्म भरेंगे? क्लियर? और जब तक स्टूडेंट कॉलेज नहीं जाएगा वो कैसे अपने ऑफिस में अपने टीचर से, अपने कॉलेज से इस बात को का संपर्क करेगा कि भाई उसको फॉर्म भरना है, वो अपना रिजल्ट दिखाएगा, समझेगा, भरेगा। तो ये बात जाहिर सी है कि 27 तारीख से आगे इसकी डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। 28 को विश्वविद्यालय और कॉलेजेस ओपन होंगे, 29 से परीक्षा होनी थी जो बढ़ करके 2 तारीख हो गई। ठीक है, 30 31 फिर से छुट्टी है, 1 तारीख को फिर से विश्वविद्यालय खुलेगा, 2 तारीख से फिर परीक्षा। यानी कि परीक्षा से पहले 3 दिन विश्वविद्यालय और कॉलेजेस खुलने हैं, 2 दिन छुट्टियां रहेंगी। तो भाई इस स्थिति में मुझे तो लॉजिकली ये दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से 2 नवंबर से परीक्षा हो सकती। ऑलरेडी अगर 29 तारीख से परीक्षा स्टार्ट होती तो 18 नवंबर तक खत्म होना था और 18 नवंबर अब 29 से स्टार्ट नहीं हो रही, 2 से हो रही, तो 20 नवंबर या 22 नवंबर मान लिया जाए। अब और भी आगे बढ़ गई तो मेरा विश्वविद्यालय के कुलपति जी से, परीक्षा नियंत्रक जी से, माननीय डीएसडब्ल्यू जी से निवेदन है कि श्रीमान जी, सर, महोदय, अगर आप तक ये वीडियो मेरा पहुंच रहा है, आप तक मेरा ये संदेश पहुंच रहा है, तो कृपया छात्रों पर रहम करिए। किसी की 2 दिन क्लास चली है, किसी की 10 दिन चली है, किसी की 4 दिन चली है, किसी ने 19 तारीख को एडमिशन लिया है, अभी 1 दिन क्लास नहीं। तो श्रीमान जी कृपया ये करें कि क्लास चलने दें, बच्चे पढ़ाई कर लें। नवंबर का महीना, दिसंबर के महीने में जैसे आपने एंटम डिसाइड किया है, जैसे पिछली बार हुआ था, मिड टर्म और एंटम दोनों साथ में करा, बच्चे भी प्रसन्नता पूर्वक पूरा सिलेबस पढ़ करके पेपर दे लेंगे, आप भी आसानी से समय लेकर के फॉर्म भरवा लेंगे और सारा काम करा लेंगे। क्यों बच्चों की दिवाली खराब कर रहे हैं? क्यों बच्चों को भी परेशान कर रहे हैं और आप भी अपनी छुट्टियां खराब कर रहे हैं? आप भी रिलैक्स मूड में थोड़ा काम कर लो यार, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, दिमाग लगा करके, सोच विचार करके एक बार में डेट करिए। आप ये खुद सोच लीजिए कि 2 दिन में, 1 दिन में छुट्टी है, फॉर्म भरा पाएगा कि नहीं भरा पाएगा। ये सोच लीजिए कि आप 15 तारीख की डेट दे रहे हैं, 15 से करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। 29 की डेट दे रहे हैं, 29 से करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। 2 तारीख की डेट दे रहे हैं, करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। अरे इतनी क्या आफत लगी है कि 2 दिन में छुट्टियों में ही परीक्षा का फॉर्म भरा करके आप एग्जाम लेंगे। अरे भाई थोड़ा सा रिलैक्स करो, पढ़ने दो स्टूडेंट्स को, बिना पढ़ाए परीक्षा ले लो। आपको अपनी वो नोटिस याद होनी चाहिए जिस नोटिस के जरिए आपने 19 तारीख को एडमिशन लिया है बीटेक में, सॉरी बीए के क्लासेस में, बीकॉम के क्लासेस में। और आपने एक नोटिस और जारी की थी जिसमें आपने कहा था कि 19 अक्टूबर से बीटेक की क्लासेस कमेंस होंगी,
साफ साफ नोटिस है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। 19 तारीख से अगर क्लासेस कमेंस होंगी तो 19 को खुला कॉलेज, 20 को खुला कॉलेज, 2 दिन की पढ़ाई हुई, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, फिर से 28 को खुलना था, यानी कि 3 दिन की पढ़ाई करके स्टूडेंट्स मिड टर्म देगा। अभी हम 2 तारीख मान लें तो 19 को पढ़ाई हुई, 20 को पढ़ाई हुई, 28 को पढ़ाई हुई, 29 को पढ़ाई हुई, फिर 1 तारीख को पढ़ाई होगी। 5 दिन की पढ़ाई करके स्टूडेंट्स मिड टर्म दे लेगा। बीटेक का स्टूडेंट पढ़ाएंगे या घोल के पिला देंगे 3 दिन में। श्रीमान जी, निवेदन है, अगर आप तक वीडियो पहुंचता है, और स्टूडेंट से मेरा निवेदन है, कृपया पहुंचाइए, कृपया ये वीडियो कम से कम कुलपति जी तक पहुंचे, माननीय DSW सर तक पहुंचे, परीक्षा नियंत्रक जी तक पहुंचे। श्रीमान जी, आप ही की नोटिस है जिसमें आपने ये कहा है कि 19 अक्टूबर से बीटेक की क्लासेस कमेंस होंगी। आप ही का नोटिस है जिसमें आप 17-18 तारीख में बीए और बीकॉम में एडमिशन लिए हैं। जिन बच्चों ने बीए बीकॉम में एडमिशन 17 तारीख को लिया, 18 तारीख को लिया, श्रीमान जी 5 दिन में, 3 दिन में, बीच की 8 दिन की छुट्टियों में क्या पढ़ेगा वो, क्या मिड सम देगा वो? और वो मिड सम जिसका सिलेबस तक आपने नहीं बताया है, ये निर्धारित नहीं किया कितना सिलेबस मिड टर्म में आएगा, कितना एंड टर्म में आएगा। एंड टर्म में तो मान लीजिए पूरा आएगा, मिड टर्म में कितना पढ़ना है स्टूडेंट्स को ये भी नहीं बताया। अरे ना बताते तो कम से कम पढ़ा दिया जाता। 3 दिन की क्लास पढ़ा करके बच्चा कौन सा एग्जाम देगा और कौन सी क्वालिटी आप प्रोड्यूस करें, और किस नियम, किस लॉजिक के तहत आप ये करा रहे हैं? कहाँ का लॉजिक है कि 3 दिन की क्लास के बाद मिड टर्म एग्जाम? लॉजिकली कम से कम हो तो 30 क्लासेस तो होनी चाहिए, नहीं 30 हो तो कुछ 20-25 क्लासेस हो, तब तो मिड टर्म हो जाए। नहीं यूनिवर्सिटी खुली, नहीं एग्जाम एडमिशन हुआ, नहीं ले लो भैया एग्जाम ले लो। ये सब मान लीजिए ठीक है, जो सिस्टम है होना चाहिए, मिड टर्म होना चाहिए, एंड टर्म होना चाहिए, लेकिन जब आपका एडमिशन लेट है, कोविड की वजह से सेशन लेट है, सेकेंड ईयर के अभी सारे रिजल्ट नहीं आए हैं, तो एक बार और मिड टर्म एंड टर्म साथ में ले लो। बच्चे आए हैं अभी अभी यूनिवर्सिटी, उनको 2 दिन पढ़ लेने दीजिए, उनको सिलेबस समझ लेने दीजिए। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको कहाँ पर सिग्नेचर कराएंगे, कौन सा पेपर करेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, उनको नहीं पता। अभी इंटर पास करके आए बच्चे यार सेमेस्टर के। थोड़ा रहम खाइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए श्रीमान जी। आपसे निवेदन है कि दोनों साथ में कराइए, बच्चों को आराम से समय दीजिए पढ़ने का, मिड टर्म के लिए भी एंड टर्म के लिए भी उनका सिलेबस एटलीस्ट पूरा हो और बच्चे पढ़ सकें। ये निवेदन है, और उन सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि बेटा ये वीडियो पहुंचा दो वहां तक, ताकि ये पहुंच सके। सर लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा, थोड़ा रहम करिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार सोचिए, बच्चे हैं आपके, दुश्मन नहीं हैं। पूरी की पूरी दिवाली बच्चे फॉर्म भरने के चक्कर में लगा दिए। 20 तारीख के बाद छुट्टी होनी थी, 27 तारीख 29 तारीख से आपने एग्जाम अनाउंस किया हुआ है, और बच्चे पढ़ने के बजाय 20 तारीख को अपना CBCS का फॉर्म लेकर के घूम रहे थे पूरी फैकल्टी में, सर सिग्नेचर कर दीजिए, सर सिग्नेचर कर दीजिए। और अभी 28 तारीख को खुलेगा विश्वविद्यालय, फिर से वही फॉर्म लेकर के टहलेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करेंगे, CBCS फॉर्म जमा करेंगे, या फिर पढ़ेंगे। अंततः फाइनली तीनों बातें स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए बता दी, किसको बैक पेपर भरना है, किसको इम्प्रूवमेंट भरना है। फॉर्म आ जाए तो आप देख करके भर लीजिएगा। और माननीय कुलपति जी, DSW सर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो विनम्र निवेदन है, कृपया कोशिश करके मिड टर्म टाल दीजिए, बच्चों को समय दीजिए, आराम से वो फॉर्म भर लें, आराम से वो पढ़ाई कर लें। दिसंबर के महीने में जैसे अभी तक मिड टर्म एंड टर्म दोनों साथ कराए थे पिछले सेशन में, वैसे फिर से करा लीजिए। एक सेशन और आप कंप्लीट कर लीजिए, चीजें समझ लीजिए, बच्चे भी समझ जाएं। अभी तो किसी को ढंग से नहीं पता CBCS है क्या, हो कैसे रहा है, क्या क्या हो रहा है। थोड़ा सा बच्चे भी समझ जाएं, थोड़ा सा
टीचर्स भी समझ जाएं, सारे फैकल्टीज समझ जाएं, और सेशन आपका एटलीस्ट टाइम पर आ जाए कि हाँ आपको जो एडमिशन लेने हैं जुलाई में एडमिशन ले लीजिए, सितंबर अगस्त में क्लासेस स्टार्ट कर लीजिए, तब आप सितंबर अक्टूबर में मिड टर्म लीजिए, नवंबर का गैप दे करके दिसंबर में एंड टर्म लीजिए। थोड़ा सा रहम करिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मिलेंगे फिर वीडियो में, दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी, दूसरी बातों पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा विचार कैसा लगा, मेरा लॉजिक कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी। अगर मैं गलत हूं तो 2-4 गालियां दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।